हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 9.1 तक सॉल्यूशन कर लिया था। आज मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर सर्कल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आई बटन पे क्लास 9 की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं पुरानी वीडियो। तो क्वेश्चन है आपका, टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कोई दो सर्किल हैं जिनकी रेडियाई गिवन है, एक 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स, और वो दोनों सर्किल इंटरसेक्ट होते हैं 2 पॉइंट्स पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इस 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो एक हम लोग का ये सपोज करिए 5 सेंटीमीटर का सर्किल है, और दूसरा जो है ये 3 सेंटीमीटर का सर्किल है। ठीक, तो इसका एक सेंटर यहाँ पे होगा और इसका एक सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक, सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है हम लोग को, 4 सेंटीमीटर। ये ओ हो गया आपका, और ये ओ डैश हो गया। तो इसको मीट कर देते हैं, ओ से ओ डैश मीट हो गया। अब ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। कौन कौन से, एक तो ये वाला पॉइंट है पी पॉइंट, और ये दूसरा कौन सा है, क्यू पॉइंट। पी और क्यू पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये पी और क्यू लाइन को हम लोग क्या करें, मिला दें, तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी सेंटर सर्किल ओ की भी और सर्किल ओ डैश का भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ओ से ऐसे करते हैं, इसको पास पास लिख लेते हैं। ये आपका ओ सर्किल है, ये ओ डैश है सेंटर। अब ओ से पी को हम लोग मिला देंगे, तो ये आपका ओ से पी हो गया, और ये इधर ओ से क्यू, और इधर ओ डैश से पी, और इधर ओ डैश से क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नेमिंग और कर सकते हैं कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉर्ड और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट क्या हो गया, एल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड कौन सी है, पी क्यू। डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि ये कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्किल में। तो स्टूडेंट, हम लोग को ये पता है कि किसी भी सर्किल में, ये हम लोग को प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि किसी भी सर्किल में अगर क्या हो, एक सेकंड पहले बना देते हैं। हाँ, उसके सेंटर से, यहाँ पे कॉर्ड पहले बना देते हैं। हाँ, सपोज करिए ये आपका कॉर्ड है और ये आपका सेंटर है। तो सेंटर से मान लीजिए कोई भी लाइन जो ड्रॉ होगी वो क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो ओ डैश है, ओ डैश से ये जो ओ एल लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर होगी, आपकी ये जो कॉर्ड है पी क्यू के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि एंगल पी एल ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और सेम एज यहाँ पे भी क्या होगा कि ये सेंटर है, और सेंटर से इक्वी डिस्टेंस, सॉरी कॉर्ड पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल पी एल ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे 90 डिग्री हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन है क्वेश्चन में, जैसे पहला वाला जो सर्किल है वो कितना 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस गिवन है,
और इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग 3 लिख ले, ठीक है। और जो बीच की डिस्टेंस है मतलब ओ से ओ डैश, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 है, ठीक है। पर हम लोग को ये ओ डैश एल और ओ एल तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ओ डैश एल इक्वल टू एक्स। तो अगर इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स हो गई, तो जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 माइनस एक्स, बिकॉज क्योंकि ये जो फुल डिस्टेंस है वो कितनी है 4, और ये हम लोग ने क्या मान ली है, एक्स मान ली है, तो ये कितनी होगी, ये आपको मैं रेड से यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे वाली डिस्टेंस कितनी है हम लोग ने लेट कर ली, एक्स ले ली है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी 4 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स हो जाएगी। दोनों चीज़ें मैंने वहीं पे मेंशन कर दी लिख के। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा, पी एल ओ में और पी एल ओ डैश में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एल ओ एंड ट्रायंगल पी एल ओ डैश बाई पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग पीएलओ में लगाएंगे। तो जब पीएलओ में लगाएंगे तो आपका क्या होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, उनका सम। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने कौन सी लेंथ है, आपकी ओपी लेंथ है, तो ये क्या होगा, ओपी का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा, ओ एल का स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर और प्लस का क्या होगा, पी एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ओ पी का स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 5 का होल स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर, ओ एल हमारा कितना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस पी एल की वैल्यू नहीं पता है तो पी एल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ से अगर पी एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा दूसरा ट्रायंगल है, पी एल ओ डैश। तो पी एल ओ डैश में 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज ओ डैश पी होगा, तुम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ डैश पी का स्क्वायर और इक्वल टू पी एल का स्क्वायर और प्लस आपका ओ डैश एल का स्क्वायर होगा, ठीक है, ओ डैश एल का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ओ डैश पी का स्क्वायर कितना होगा 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एल का स्क्वायर कितना होगा, पी एल हम लोग को कुछ नहीं गिवन है, पी एल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। ओ डैश एल कितना है, हम लोग ने लेट किया था यहाँ पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पी एल स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल दें तो हम लोग का कितना होगा 3 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 रखते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 बन गई है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी एल स्क्वायर और पी एल स्क्वायर दोनों तरफ देखिए क्या है, एल एच एस बराबर है। अब देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर x बराबर कोई इक्वेशन दी है y प्लस 2 और x बराबर इक्वेशन दी है z प्लस 2, ठीक है। तो अगर इन दोनों का क्या होगा, एल एच एस बराबर है, मतलब कोई एक टर्म उन दोनों में बराबर है, जैसे x और x देखिए एल एच एस यहाँ बराबर है, तो वो दोनों इक्वेशन भी क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो सेम एज यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में इक्वेशन क्या है, पी एल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एल की वैल्यू ये थी पी एल स्क्वायर की, इधर पी एल स्क्वायर की 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ओपन कर लेते हैं, कितना होगा 25 माइनस
ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा 16, और ए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x, और इधर ये कितना होगा 3 स्क्वायर मतलब 9 और माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आएंगे तो इधर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 9 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 9 से 9 कटेगा, आपका आ जाएगा 8x इक्वल टू 0, मतलब x बराबर क्या हो गया 0 आ गया। देखिए x बराबर 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि ये जो डिस्टेंस है OL, ये येलो वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ग्रीन से ही करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो ग्रीन वाली डिस्टेंस थी OL, सॉरी O', जो हम लोगों ने x मानी थी वो क्या है 0 है। इसका मतलब ये है कि जब x ये 0 हो गया तो O', L के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, मतलब O' और L दोनों क्या हैं कोइंसाइड करेंगे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ही नहीं है। तो ये हमारा जो PQ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो जाएगा। क्यों डायमीटर हो जाएगा, फिर समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, यहाँ से आपकी डिस्टेंस क्या थी O' से L डिस्टेंस थी, ये आपका, हाँ ये आपका O' था और ये L था। हम लोगों ने इसको माना था कि ये x है। अब x बराबर कितना आया 0 आ गया। तो जब x बराबर 0 आ गया तो अब ये दोनों पॉइंट जो हैं वो क्या है सेम है, चाहे आप इसको O' मानिए चाहे इसको क्या मानिए L मानिए। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रही नहीं, 0 हो गया, तो ये क्या कर गया कॉन्साइड कर गया। तो सेम एज यहाँ पे भी क्या होगा O' और L जो है L एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि O' और L के बीच में वैल्यू जो है डिस्टेंस वो 0 है। तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगी तो हमारा जो, तुम लोग यहाँ पे लिखेंगे आगे कि P एंड O' कोइंसाइड, कि P और जो O' है, सॉरी L और O', यहाँ पे L और O' जो है वो क्या है कोइंसाइड है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो PL था वो एक्चुअल में क्या होगा आपका PO' हो जाएगा, मतलब जो PO' है वो आपकी क्या है रेडियस है। तो ये जो PQ बन जाएगी वो PQ के एक्चुअल में बन जाएगी, वो बन जाएगी डायमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो PQ is a diameter, PQ is the diameter of the smaller circle। PQ क्या बन जाएगा स्मॉलर सर्किल का डायमीटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो O' है वो किसके बराबर है L के बराबर है। वो O' चूंकि सेंटर है तो L भी उसका क्या होगा सेंटर होगा, तो L जो है वो O' में मिल जाएगा, तो आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये डायमीटर हो गया तो PL एक्चुअल में PO' और PL कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे PL इक्वल टू, और PO' इक्वल टू कितना है रेडियस 3 सेंटीमीटर की मैंने, तो हम लोग को निकालने PQ, और PQ क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ को लिख सकते हैं 2 इंटू PL, 2 इंटू PL, क्योंकि क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो ये PL क्या है आपकी रेडियस हो गई, तो PL की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो PQ की जो लेंथ आएगी वो आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पेपर में पूछा भी बहुत जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स
कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, और वो इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं उसी सर्किल में, एंड प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर जब बनाएंगे तब ज़्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। तो मान लीजिए ये एक सर्किल था, ठीक है, ये एक सर्किल है और इसमें दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, दो कॉर्ड हैं। तो आपका एक ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, और दूसरा ही क्या कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ठीक। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं ये, हाँ, ये दो कॉर्ड हो गए और ये सेम कॉर्ड है, ठीक। तो इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग, कितना है, इसका वो सेंटर है, और ये आपकी ए बी, और इसको कर लेते हैं पी क्यू, ठीक। ए बी और पी क्यू क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक। ओ आपका सेंटर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग को पता है कि किसी भी सर्किल में, मान लीजिए कोई सर्किल गिवन है, ठीक, उसमें उस सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो क्या करता है, बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आप डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिए कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो सेम है यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग ये सेंटर ओ है तो ओ से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी क्यू कॉर्ड पे, और ओ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, आपके ए बी पे, तो दोनों क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है। पहला वाला ये परपेंडिकुलर थोड़ा लग नहीं रहा है, यस, ये आपका 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इससे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग ई, और इसको दे देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। और एक चीज़ और करेंगे, इसमें हम लोग मीट कर देंगे ओ से एफ पॉइंट को, ठीक। ओ एफ क्या है, मीट हो गए, और ये आपका 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें देखिए प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपके कॉर्ड गिवन है, ये है आपके पी क्यू कॉर्ड है, और इसमें मान लीजिए एक ये पॉइंट क्या है, ई है। तो ये आपकी जो पी क्यू कार्ड है, तो पी क्यू के यहाँ पे दो सेगमेंट है, कौन सा है, एक सेगमेंट कौन सा है, पी ई, और दूसरा सेगमेंट कौन सा है, ई क्यू। ये दो क्या है, सेगमेंट है। तो इनके जो सेगमेंट्स हैं सेम है, यहाँ पे ए बी और पी क्यू के जो सेगमेंट हैं कौन सा, आपका ए ई, और इधर डी पी, और इधर जो है आपका बी ई, और इधर क्यू डी, वो क्या होंगे, इक्वल प्रूफ करना है। ये हम लोग को क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल लेंगे ये फर्स्ट वाला, दूसरा है सेकंड। फर्स्ट वाला कौन सा है, इन ट्रायंगल ओ ई एफ, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ओ डी एफ, ओ डी एफ, ठीक है। पहला ट्रायंगल ओ ई एफ और दूसरा ट्रायंगल ओ डी एफ। ओ ई एफ और ओ डी एफ में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो पहले लिखेंगे एंगल ओ ई एफ इजकल टू 90 डिग्री, और इजकल टू, या ऐसे ही लिख लेते हैं एंगल ओ ई एफ, ये देखिए इधर वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ओ ई एफ इजकल टू एंगल ओ डी एफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, ओ एफ कॉमन है दोनों में, तो लिखेंगे ओ एफ इजकल टू, ओ एफ क्या होगा आपका, कॉमन हो जाएगा, ठीक। और ओ ई बराबर ओ डी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द, या ऐसे आप समझिए कि किसी भी सर्किल में जब इक्वल कॉर्ड से उस सेंटर से हम लोग अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो दो कॉर्ड है कौन सा, ए बी एंड पी क्यू, तो सेंटर से जब हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई होगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरीके से, इक्वल कॉर्ड्स हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जब सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर तो वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से हम लोग का ओ डी बराबर ओ ई हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है ये देखते हैं। तो ये हम लोग का पहले ट्रायंगल लिखते हैं, ओ ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी एफ। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी इसमें कौन सी लग रही है, एक तो 90 डिग्री था हम लोग का, ये 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल, और दूसरा 90 डिग्री के सामने ये आपकी ओ एफ जो थी वो क्या थी, हाइपोटेन्यूज थी, तो ये आपकी क्या हो गई, कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गई, और दूसरी अदर साइड ये ओ ई बराबर ओ डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब जैसे ये दोनों सर ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि ई एफ बराबर डी एफ फ्रॉम सी पी सी टी। पर हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि इसके जो सेगमेंट है, सेगमेंट कौन से होते हैं, जैसे ये आपका कॉर्ड था तो कॉर्ड का एक सेगमेंट को क्या होगा, ए ई होगा, और दूसरा सेगमेंट क्या होगा, ई बी होगा। ये दोनों क्या होंगे आपस में, मतलब बराबर होना चाहिए एक दूसरे के, ये दिखाना है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ई जो है वो डी पी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हम लोग का ई एफ बराबर डी एफ सी पी सी टी से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ई एफ बराबर डी एफ। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ए ई को ऐड कर देते हैं, ए ई प्लस ए ई एड ए ई बोथ साइड। ठीक है, एडिंग कर लीजिए, एडिंग ए ई बोथ साइड। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग ने क्या किया, ए ई को ऐड कर दिया। अब ए ई प्लस ई एफ कितना मिलके बना रहा है, ए ई से यहाँ और ई एफ यहाँ, तो ये क्या मिलके बना रहा है, ये हम लोग का मिलके बना रहा है। तो यहाँ से देखिए ए ई और ये जो ए ई है और ई एफ है, ये मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, ए एफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसके नीचे कि ये आपका बन गया कितना, ए एफ बन गया। ठीक, अब आगे क्या है, डी एफ प्लस ए ई। अब डी एफ और प्लस ए ई। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि जब हम लोगों ने अभी बताया था कि किसी भी जब सर्किल में हम लोग कॉर्ड पे सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ने ओ से डी पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और ओ से ई पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो दोनों को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था इक्वली, किसको, ए बी कॉर्ड को और प्लस ए ई कॉर्ड को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो इससे ये होगा कि ये जो ए ई डिस्टेंस है और प्लस डी पी डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ से, और ई क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आपका ए ई और डी पी दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग ए ई बराबर डी पी यहाँ लिख सकते हैं। तो ए ई की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, डी पी, और प्लस ये जो डी एफ है, डी एफ किसके बराबर है, हम लोग को यहाँ से पता है फ्रॉम द अबव कि डी एफ किसके बराबर है, ई एफ के। तो हम लोग लिखेंगे ई एफ प्लस डी पी। तो ए एफ बराबर, अब देखिए ई एफ प्लस डी पी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग को यही करना था कि इसको डी एफ ही रखिए, क्योंकि डी एफ प्लस डी पी ही मिलके आपका बनेगा पूरा। तो देखिए डी एफ प्लस डी पी मिलके क्या बनना है, यहाँ पे ये आपका डी एफ है, तो ये आपका इतना डी एफ और प्लस डी पी मिलके कितना बनना है, पी एफ बनना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
पी एफ ए एफ बराबर पी एफ, ए एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया। तो ये एक सेगमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब कि आपका ए से लेकर इस पॉइंट से लेकर ए एफ तक और एफ से लेकर पी तक दोनों सेगमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोग का एक लास्ट सेगमेंट बचा है, कौन सा इक्वल करने का, जो है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एफ से बी और एफ से क्यू ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये सेगमेंट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे सिंस जो कॉर्ड है वो क्या इक्वल है, ए बी बराबर क्या होगा आपका, पी क्यू होगा। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू है, जो हम लोग को गिवन है कि कॉर्ड क्या है, इक्वल्स है। अब दोनों कॉर्ड में क्या करते हैं हम लोग, ए एफ माइनस कर दें, तो ए बी माइनस क्या हो जाए, ए एफ, और इसकल टू पी क्यू माइनस क्या हो जाए, ए एफ हो जाए। ठीक, तो ए बी माइनस ए एफ को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए से बी तक ए एफ माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, एफ बी बचेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे एफ बी। ठीक, और इधर पी क्यू माइनस ए एफ, पी क्यू, अब देखिए हम लोग ने पी क्यू से हमें क्या माइनस करना है, ए एफ माइनस करना है। तो स्टूडेंट जो पी क्यू लाइन तो ये है, ये आपका कॉर्ड है, और ए एफ क्या है, इधर है। तो पी क्यू से ए एफ को तो माइनस कर नहीं सकते हैं, पर एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो ए एफ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एफ और पी एफ वो दोनों क्या है, इक्वल है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ए एफ और पी एफ क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ए एफ की जगह पी एफ हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से। तो लिखेंगे यहाँ पी क्यू माइनस पी एफ, और इधर लिखेंगे सिंस ए एफ बराबर क्या होता है, पी क्यू होता है। ठीक, अब एफ बी बराबर पी क्यू माइनस पी एफ करिए, पी से क्यू से लेकर हम लोग क्या कर दें, इस पी एफ को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, क्यू एफ ही बचेगा। तो उन्हें लिखेंगे क्यू एफ। तो इस तरीके से आपका दूसरा भी जो सेगमेंट है वो भी इक्वल आ गया। तो आपके दो सेगमेंट हैं, दोनों इक्वल आ गए, यही आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो बताइए कि आपको कैसा लगा। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्लास 9th में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।